ये ट्रम्प का सीधा सा संदेश है कि जिन देशों में मशीन से इलेक्शन हो रहे हैं उस पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं, अपने अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और देश पूरा तैयार हो जाओ। और उन्होंने तो ये भी कहा कि इंडिया में वोट बढ़ाने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने पैसे दिए थे। अब प्राइम मिनिस्टर का सीधा नाम आया है और एक राष्ट्रपति ने कहा है, वो राष्ट्रपति वहाँ यूएस का राष्ट्रपति है, बिना तथ्य के वो बयान नहीं दे सकता और इस पैसे का यहाँ पे सदुपयोग किया। बता दे, क्या दिक्कत है? बताना पड़ेगा, किसी के बाप की दुकान थोड़ा ये देश। और देश के सामने चुप होना, जवाब नहीं देना, ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती डेमोक्रेसी में। ये राजाओं का राज नहीं है, मर्जी नहीं है किसी की। ये देश को नपुंसक नहीं बना सकते इस तरह कोई भी सत्ता में बैठा हुआ लोग। ये देश या इसका डेमोक्रेसी है, ये किसी के बाप का देश नहीं है। कोई सीएम आ गया तो अपनी मर्जी से फोटो लगाएगा, सीएम की मर्जी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर का और भगत सिंह का फोटो वहां लगा रहता तो दीवार कमजोर, दीवार टूटने का डर थोड़ा था। 3 फोटो और ऐड कर सकते हैं आप, डिलीट नहीं कर सकते। किस तरह से इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है उसका भी वायलेशन हो रहा है। आस्था इस देश को दास्ता में कैसे जकड़ रही है। इस देश के लोगों को इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के बजाय गुलाम बनाया जा रहा है। ये था जब हमारी बार काउंसिल के पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने मीटिंग जब हुई सरकार के साथ या जो भी कंसर्न अथॉरिटी के साथ, उन्होंने बता दिया था कि इस तरह के पॉइंट ये नहीं चलेंगे, ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा था चलो इन पॉइंट को हम हटा देते हैं, जो एज पर स्टेटमेंट में बता रहा हूँ। और बाद में उन्हीं पॉइंट को दोबारा से आपने डाल दिया बिल में। तो इसका मतलब है लोगों से डेलिब्रेशन यानी चर्चा करने का मतलब क्या है? फिर इसका मतलब तो आप फॉर्मेलिटी करते हैं कि देश के लोग जो स्टेक होल्डर हैं किसी कानून में, या देश की जनता कोई अपनी राय देना चाहे तो राय दे सकते हैं। आपको तो राय माननी नहीं होती, फिर राय का मतलब क्या है? फिर ये ड्रामेबाजी देश के साथ करने की क्या जरूरत है? और जबकि किसी के चीज़ को सबसे ज़्यादा जानने का नॉलेज या नबज जो है वो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी उनके पास है, क्योंकि वो हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वकीलों के। उनकी बात भी नहीं मानी। और पता नहीं सरकार क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि शायद ऐसी जाति में, रिलीजन में, रीजन में बट के ये लोग ऐसे झगड़ेंगे और इकट्ठे नहीं होंगे वकील, और अपना जो हम चाहते हैं उस तरह का कानून बना देंगे वकीलों के लिए। अरे लेना पड़ा जब सारे इकट्ठे हो गए, वकीलों का परिवार इकट्ठा हुआ, उन्होंने जाति, रिलीजन और रीजन को इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करके सब सामूहिकता अपनी दिखाई, तो हो गया ना अपने आप। तो एकता में ताकत है, एकता में ही ताकत है, एकता में ताकत है और सबके साझे मुद्दों में ताकत है। अगर वो सबके भले के लिए है, उन मुद्दों पे इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मानव जाति का सॉफ्टवेयर एक जैसा है, मानव जाति की फीलिंग एक जैसी है। तो सबको समानता, वो इसी बात की तो है, फीलिंग की समानता है, सॉफ्टवेयर की समानता है। तो सबका भला भी कॉमन ही है। और तो उस बात पे जब चलें, सब हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो सामने किसी की तो ताकत नहीं। तो बड़ी पार्लियामेंट ने काम किया, बड़ी पार्लियामेंट, एडवोकेट्स की पार्लियामेंट, जो इस देश की पार्लियामेंट से भी ज़्यादा लोग हैं एडवोकेट। पार्लियामेंट में जो बैठते हैं वो तो इतने एडवोकेट भी नहीं हैं, उनको कानून का इतना संविधान के ज्ञान भी नहीं है जितना ज्ञान एडवोकेट्स को है। और वो सारे एडवोकेट्स इकट्ठे हो गए तो बिल वापस लेना पड़ा। और देश में सबसे ज़्यादा 2 ही लोग संविधान के हिसाब से काम करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट की चिंता करते हैं। नंबर 1 आप लोगों ने कोर्ट को बंद कर दिया सर। नंबर 1 एडवोकेट्स, नंबर 2 मीडिया, सोशल मीडिया, वो भी, क्योंकि एक तो गोदी मीडिया हो गया। वकीलों ने अपना रोष इजहार करके इकट्ठे होके काम बंद कर दिया। और काम बंद करने का मतलब ये नहीं है देश को नुकसान पहुंचाने की कोई मनसा थी। काम बंद करने का, इसमें देश के लोगों का पूरा सहयोग था, क्योंकि देश के लोग भी चाहते थे कि इस देश में सब डरे हुए हैं, सबकी आवाज़ दबा दी जाती, जो मर्जी उल्टा पुल्टा कानून पास कर दिया जाता है। उल्टा पुल्टा कानून ही तो है यूएपीए पीएमएलए, निरंकुश कानून बनाए और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाई, देखती रही। सुप्रीम कोर्ट के खुद 2-4 जजेज ने लोगों को जमानत दी, अपना ज्ञान से, अपने उसके दृष्टि कॉन्स्टिट्यूशन में अपने वो इनोवेटिव तरीके निकाले और लोगों को जमानत दी। पर बाकी लोग तो अभी भी जेलों में पड़े हुए हैं। इसलिए पार्लियामेंट कानून बना दे, वो ये नहीं है कोई अच्छा कानून होगा, वो खतरनाक कानून हो सकता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उन कानूनों को रद्द करने की। और देश के पास तो 24 घंटे पावर है, देश की जनता तो मालिक है। तो देश की जनता ही बड़ी पार्लियामेंट है, देश की जनता ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, देश की जनता ही सुपर प्राइम मिनिस्टर है, देश ही ये देश, पूरा देश राष्ट्रपति भवन है, देश ही की जनता ही राष्ट्रपति है। बलराज जी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो जिस भावना से आया है उसको महाकुंभ में वैसा ही दिखाई दिया है। तो गिद्धों को लाश दिखाई दिया है और सुअरों को गंदगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो बकवास करता है, वो उसकी भाषा बड़ी वो है, वो कपड़े लाल पीले पहन के वो, और अपने आप में योगी शब्द भी गलत है उनके साथ लगाना। कोई योगी आगे नहीं। योगी क्या होता है? जो योग का काम करे। क्या योग का काम? जो अस्तित्व पूरे नेचर के साथ, पूरी मानवता के साथ जुड़ के
जुड़ाव का काम करे वो भी तो संत आदमी है ना। और जुड़ के जो हम काम करते हैं वो भाषा ना तो किसी के खिलाफ जाती, वो सबको प्रिय होती है। और वो जो बयान दे रहे हैं, और योगी का क्या काम, शासन का, वो डेमोक्रेटिक माइंड नहीं है, वो शासन मानसिकता है। शासन मानसिकता होती है जिसकी उसकी इस तरह की भाषा निकलती है, चाहे कोई भी है। हमारे अंदर भी जब शासन मानसिकता हावी हो जाती है, हमारे मुंह से भी इसी तरह की आवाज़ निकलती है। ये किसी का वो नहीं है, ये मानसिकता की गड़बड़ की वजह से जो ये बात करते हैं इस तरह की, उनको ये ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की बेहुदी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी, खासतौर पर जनप्रतिनिधियों को। वो एक जनप्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी है, और उनकी जिम्मेदारी कुंभ के साथ नहीं है। कुंभ के साथ, कुंभ में नहाने वालों के साथ भी, नहीं नहाने वालों के साथ भी, सबके साथ है। पूरा 140 करोड़ का परिवार, या यूपी का कितने करोड़ की आबादी, यूपी की 22 करोड़ उसकी, और जनप्रतिनिधियों की तो, सिटीजन की तो जिम्मेवारी पूरे देश के 140 करोड़ के लोगों की है। हमारा 5-7 आदमियों का परिवार बड़ा होकर 140 करोड़ तक पहुंचता है, और मैं तो कहता हूं इससे भी बड़ा होकर 800 करोड़ तक पहुंचता है। जो धरती पे जितने लोग रहते हैं वो सब हमारा फैमिली है, तभी वसुदेव कुटुंबकम के कोई मायने हैं। सर, दिल्ली में जितने भी ऑफिसों में बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो सब हटा दी गई है सर। हाँ, ये नॉनसेंस किया, क्योंकि जिन लोगों की फ़ोटो लगाई है वो किसी भी सूरत में डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के आसपास उनका ना चरित्र है ना आचरण है। अगर कोई कहे कि देश के प्राइम मिनिस्टर की या राष्ट्रपति की फ़ोटो लगाना जरूरी है, तो अगर ऐसा वो है तो कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। इसमें बल्कि शासन की बू आती है। राजाओं के समय में ऐसा होता है कि राजा की फ़ोटो हर जगह लगेगी। देश में फ़ोटो लगनी चाहिए ऐसे लोगों की जिनकी मानसिकता शासन की नहीं रही, और फोर फादर्स की, जो हमारे देश में सहयोग जिन्होंने किया, देश में समानता का, भाईचारे का, और देश के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए। वो 2 फोटो हटा के इन्होंने अपनी कब्र में कील, वो क्या है, कब्र में कील गाड़ी है, ताबूत में कील गाड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर का और भगत सिंह का फोटो वहाँ लगा रहता तो दीवार कमज़ोर, दीवार टूटने का डर थोड़ा था। 3 फोटो और ऐड कर सकते हैं आप, डिलीट नहीं कर सकते। किसी एक ने किसी की फ़ोटो लगाई, ये देश या इसका मतलब डेमोक्रेसी है, ये किसी के बाप का देश नहीं है। कोई सीएम आ गया तो अपनी मर्जी से फ़ोटो लगाएगा, सीएम की मर्जी नहीं है। पीछे भी वो भी लोगों की सरकार थी जिन्होंने फ़ोटो लगाए थे, वो दोनों फ़ोटो वहाँ लगे रहने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ दोबारा वो फ़ोटो वहाँ लगाने चाहिए, और नहीं लगाएं तो जनता को अपना विचार से सरकार तक ये मैसेज देना चाहिए कि जनता में भारी रोष है और ये गलत काम हुआ है। मेरे हिसाब से गलत काम हुआ है। रेखा गुप्ता कह रही है कि इस फोटो के पीछे आम आदमी पार्टी की काली करतूतें छुपी हुई थी। अरे बेहुदी बातें हैं। कहाँ रेखा गुप्ता अब सीएम बन के कुछ भी बात करेगी तो समझदारी की बात करेगी क्या? वो एज ए सीएम कुछ भी। ईवीएम पर जिस तरह से ट्रम्प अब बयान दे रहे हैं सर, उसको क्या कहना चाहेंगे सर? ये ट्रम्प का सीधा सा संदेश है देश के लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए भी, दुनिया के लोगों के लिए भी, कि जिन देशों में मशीन से इलेक्शन हो रहे हैं उस पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं। अपने अपने देश में बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ और देश पूरा तैयार हो जाओ। अब तो वहाँ के खाली उसने, अब तो राष्ट्रपति ने कह दिया कि सबसे ज़्यादा हमारा जो भी है वहाँ पर इसी तरह से मतदान होता है बैलेट पेपर से। और उन्होंने तो ये भी कहा कि इंडिया में वोट बढ़ाने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हमने पैसे दिए थे। अब तो उन्होंने नाम ही ले दिया कि किसको पैसे दिए थे। आई थिंक उन्होंने नाम लिया है ना। हाँ, किसका नाम लिया है? जनता को जागरूक करने के लिए मोदी पीएम का नाम लिया। हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर का सीधा नाम आया है और एक राष्ट्रपति ने कहा है। वो राष्ट्रपति वहाँ यूएस का राष्ट्रपति है, बिना तथ्य के वो बयान नहीं दे सकता। और अब हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर ने बात इसका सफाई देनी चाहिए, और सफाई देने का कोई मतलब नहीं, बात में सच्चाई है, तभी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। लेकिन उन्होंने जनता को जागरूक करने के लिए दिए, मतदाताओं को जागरूक करने बाहर के लिए। देश से पैसा आता बात है, सुनो, यहाँ के वोटर को प्रभावित अरे करेगी। बात सुनो, पहले तो सच को स्वीकार करें ना। मेरे से गलती होगी, मैंने झूठ बोल दिया देश के सामने, हाँ मैंने पैसा लिया है और इस पैसे का यहाँ पे सदुपयोग किया, बता दे, क्या दिक्कत है? बताना पड़ेगा। किसी के बाप की दुकान थोड़ा ये देश, बताना पड़ेगा। कांग्रेस श्वेत पत्र की मांग कर रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। ये क्या मैं कह रहा हूँ, श्वेत पत्र की मांग क्या करनी है? उनको तो ये कहना चाहिए ये दो आप, और वो नहीं इस बात की जानकारी देते। दे मस्ट अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। ये देश को नपुंसक नहीं बना सकते इस तरह, कोई भी सत्ता में बैठा हुआ लोग या कोई भी अपोजिशन हो या पोजीशन हो, कोई देश को गुलाम नहीं बना सकता। और देश के सामने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं और प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, और संविधान के जो सिद्धांत हमारे, उनको जो फॉलो नहीं करता वो इस देश का चोर है, इस देश का गद्दार है, वो देशद्रोही है कोई भी। कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि आरएसएस जो है बाहर देश से पैसा लेती है देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए। आरोप लगाती है। अगर कोई आरोप का जवाब देने सामने नहीं आता तो समझो उन्होंने, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया वो असली है, सही है, वो सच्चाई व्यक्त कर रहे हैं। और देश को इसमें चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए। और देश के सामने चुप होना और जवाब नहीं देना, ये गुंडागर्दी नहीं चल सकती डेमोक्रेसी में। ये राजाओं का राज नहीं है, मर्जी नहीं है किसी की।
तो इस देश में राज नहीं व्यवस्था है, और ये व्यवस्था को राज में बदलने की जो कोशिश है ये खतरनाक है देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के युवाओं के लिए और देश के फ्यूचर के लिए। हमारे देश के लोग किस तरह से इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट है उसका भी वायलेशन हो रहा है, और देश का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके मुस्कुरा के भी आ गया, घूम के भी आ गया, उसके बावजूद हमारे नौजवानों को हथकड़ी लगा के, बेड़ियाँ लगा के जिस तरह यहाँ उतारा गया है देश के अंदर, वो इससे ज़्यादा नपुंसकता सरकार की नहीं हो सकती। आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ इस तरह से, और ये सारा का सारा वायलेशन है, अपनी जिम्मेदारी से भागना है और कमज़ोर है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट सुरक्षित रखने में वो सही नाकाम रही है सरकार। इस पे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश को ऐसे सारे लोगों को जो देश के साथ, देश के लोगों के अधिकारों के साथ नहीं खड़े होते, उनका चुनने का या उन लोगों को सत्ता में या व्यवस्था में रखने का कोई फायदा नहीं। सर, देश की सरकार सर जो है वो अपनी ही सरकारी संस्थाओं का जो तथ्य है उसको नकार दे रही है। सीपीसीबी की रिपोर्ट और एनजीटी की रिपोर्ट को, जो गंगा का जो जलमल संक्रमित है, इस तरह की जो रिपोर्ट आई उस पर सरकार ही नहीं मान रही। ये शर्म की बात है ना, ये तो नंगा हो गए ना ये लोग कि आस्था इस देश को कैसे डुबो रही है, आस्था इस देश को दास्ता में कैसे जकड़ रही है। इस देश के लोगों को इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के बजाय गुलाम बनाया जा रहा है। मैं कहूँगा इसको गुलाम प्रथा, गुलाम बनाया जा रहा है, और गुलामी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग, दुनिया का सबसे बड़ा काम देश इंडिया को करना है, जिसको वर्णवाद और आस्था की गुलामी से अपने आप को आज़ाद कराना है। इससे बड़ी गुलामी धरती पे किसी देश में नहीं, जो इस देश में और आज भी बरकरार है। कहने को देश आज़ाद है, मगर ये देश दो तरह की दास्ता से जकड़ा हुआ है, दो तरह की गुलामी है। ये तो नस्ल भेद से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वर्णवाद की गुलामी और आस्था की गुलामी, इन दोनों गुलामियों से इस देश को आज़ाद होना है। इसलिए देश के हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और इन दोनों गुलामियों को नेस्तानबूद करना और दफन करने की जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल, महाकुंभ में जो सर मौतें हुई भगदड़ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो सर उस पर जो है रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, लेकिन रोज जो है कितने श्रद्धालु नहा रहे हैं ये रोज गिनती हो जाती है। देखो, महाकुंभ में कोई भी बढ़ा दिया गया, कहीं भी देखो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की और दिल्ली में है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और दोनों जगह मौत हुई है। सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है, और सरकार में जिम्मेवार वो रेलवे स्टेशन का अधिकारी कर्मचारी नहीं जिसने वो स्टेशन बदल दिया। असली सरकार हम क्यों बनाते? फिर नेताओं को मंत्री बनाने का और एमपी बनाने की क्या जरूरत है? सरकार बनाने की क्या जरूरत है? इनको इसलिए बनाते हैं कि जो परमानेंट जो कर्मचारी लोग हैं वो किसी के आदेश पे काम करें। जिम्मेवारी सारी की सारी पॉलिटिकल जो चुने हुए लोग हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिनको मंत्री संतरी नेता कहते हो आप, मंत्री, उनकी जिम्मेवारी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है यूपी के, और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी है, और दोनों के गृह मंत्रियों की जिम्मेवारी है। तो इन चारों के खिलाफ पहले एक्शन होना चाहिए। जिस दिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जब देश ये समझ जाएगा असली कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, फिर ये अपनी ड्यूटी 24 घंटे निगरानी से करेंगे, और फिर भाई भतीजावाद और जातिवाद, रिलीजन से बच के रोज़ अपने काम को सुनिश्चित, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं देश की उंगली मेरी तरफ ना हो जाए, तब ये लोग काम करेंगे। वरना ऐसे ही ढर्रा चलता जाए कि नीचे वाले को फांसी चढ़ा दो और राजा मौज करे, जबकि लोग मरे राजा की वजह से। तो ये सिस्टम देश के अंदर चल रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।